महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। दुनिया
मित्रों, जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के बारे में आपने सुना जरूर होगा। यह भी सुना होगा कि यीशु मसीह संसार में आज से 2000 साल पहले आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2000 साल से भी पहले, या हम सही ढंग से बोलें तो अनंत काल से यीशु मसीह हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब यीशु मसीह नहीं थे। अगर केवल 2000 साल पहले वे अस्तित्व में आए होते तो वो ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वर नहीं कह सकते जो एक समय से पहले अस्तित्व में नहीं था। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है, स्पष्ट रूप से बताती है कि वे आदि से थे। इस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 1, वहां लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के बारे में लिखा गया है। देखिए कैसे लिखा है। वचन कब था? आदि में था। आदि, आरंभ में था, या फिर बोले अनंत काल में था। जब कुछ भी नहीं था तो वचन था। और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और आगे लिखा है, और वचन परमेश्वर था। यह अद्भुत बात है। बाइबल त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा देती है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और यहां पर पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बारे में बातें लिखी गई हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और यह समझने की गलती ना करें कि वचन परमेश्वर नहीं था। आगे यूहन्ना लिखता है, और वचन परमेश्वर था। 2 पद में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 3 पद, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए, वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जितनी चीजें हैं, देखी और अनदेखी, उनमें से कोई भी चीज वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई है। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। 4 पद में लिखा है, उसमें जीवन था। ये वचन की खासियत बताता। उसमें जीवन था। उसे जीवन कहीं से मिला नहीं, उसमें स्वयं जीवन था। ये वचन के स्व अस्तित्व के सिद्धांत को बताती है। कोई भी अपने से जीवित नहीं रहता है, उसे जीवन कहीं से मिलता है। हम जीवित हैं, हम में अभी जीवन है, सही बात है। लेकिन एक समय था जब हम में जीवन नहीं था। हमें जीवन मिला है कहीं और से। हमें अपने माता पिता से जीवन मिला है, उन्हें अपने माता पिता से जीवन मिला है। ऐसे हम जाते जाते हैं पीछे तो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि सबको आदम से जीवन मिला है। और आदम को कहां से जीवन मिला है? उसकी नथनों में परमेश्वर ने श्वास फूका और तब आदम को जीवन मिला। तो आदम में जीवन नहीं था, आदम को परमेश्वर ने जीवन दिया। परंतु वचन के बारे में यहां पर लिखा है, वचन से सब कुछ उत्पन्न हुआ। और जहां तक से वचन की बात है तो उसमें स्वयं जीवन था। वह स्वयं से जीवन में था। उसका अस्तित्व स्वयं से है। उसे किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ी। और फिर हम जब नीचे आते जाते हैं तो 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। देखिए, जो वचन आदि से था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, जो वचन परमेश्वर था, जिस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सृष्टिकर्ता वचन, जिस वचन में जीवन था, वो वचन एक समय ऐसे आया जब देहधारी हुआ। वचन ने देह धारण किया, वचन मनुष्य बना। और आगे 14 पद में लिखा है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन मनुष्य बना, देह रूप लेकर वचन इस संसार में आया और हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में उसने अपना निवास बनाया। कितनी अद्भुत बात है। इसको सरल रूप से हम कहें तो परमेश्वर जो वचन रूप में था, महान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो इतना दीन बन गया कि देह रूप लेकर साधारण मनुष्यों के बीच में रहा। वचन परमेश्वर साधारण मनुष्यों के बीच में निवास किया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। जब वो इस संसार में देह रूप लेकर आया तो उसकी खासियत ये थी,
उसकी विशेषता ये थी, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है जो कृपा के योग्य नहीं हैं उन पर कृपा करना, और सच्चाई का मतलब है जो बातें जैसी हैं उसको ठीक वैसा बोलना। और वचन जब देहधारी होकर इस संसार में आया तो ये दो खास गुण उसमें थे। कृपा के योग्य जो लोग नहीं थे उन पर उसने कृपा बरसाई, परंतु साथ में सच्ची बात ही बोली, इधर उधर की बात नहीं, जो उचित है वही काम, अनुचित काम कुछ नहीं। इसको हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, परंतु आगे जैसा लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो वचन जो परमेश्वर था, आदि से जो था, परमेश्वर के साथ था, वो देहधारी हुआ, मनुष्य बन के रहा, साधारण मनुष्यों के बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। और उसकी महिमा हमने कैसे देखी? जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि परमेश्वर पिता के बारे में बात नहीं है, परंतु परमेश्वर पुत्र की बात है। ये यीशु मसीह की बात है, जो परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस संसार में आया। परंतु था वो शुरू से, था वो आदि से। आदि में यीशु मसीह था, आदि में वो परमेश्वर के साथ था, और आदि में वो परमेश्वर था। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ दिखता है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह में स्वयं में जीवन था, कहीं से उसे जीवन मिला नहीं, स्वयं में उसे जीवन था। और आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने देह धारण किया और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। साधारण मनुष्यों के बीच में महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने डेरा किया। परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो इस संसार में रहा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। जिन पर दया होनी नहीं चाहिए उन पर उसने दया की, सच्चाई का दामन पर कभी नहीं छोड़ा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अनुग्रह और सच्चाई एक साथ कैसे चल सकती है? अनुग्रह और सच्चाई का एक उदाहरण तब हमें देखने मिला जब यीशु मसीह के पास एक औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लेकर लाया गया। यीशु मसीह से कहा गया कि आप बताओ इसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि इसको दंड मत दो। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। सब लोग बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। वो स्त्री बच गई, खड़ी थी वो वहां पर। जितने लोग उसे पकड़ कर लाए थे वे सब चले गए, वो स्त्री वहां खड़ी रह गई अकेले। यीशु मसीह ने पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। और यीशु मसीह आगे कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यह अनुग्रह है। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह में नाश करने का मन नहीं है, अनुग्रह है। एक औरत जो गलती करते पकड़ी गई है उसको माफ करने का मन है। जो दया पाने के योग्य नहीं है उस पर दया करने का मन है। परंतु सच्चाई क्या है? यीशु मसीह आगे बोलते हैं, फिर से पाप न करना। यीशु मसीह इस बात को नहीं छिपा रहे हैं कि तू पापीनी है। यीशु मसीह इस बात को उसको समझा रहे हैं कि सच्चाई ये है कि तूने पाप किया है, और आगे से मेरी बात यह है कि तू पाप न करना। यह है अनुग्रह और सच्चाई। यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अहम हिस्सा रहे। प्रभु यीशु मसीह एक और पापियों को देखकर उन्हें क्षमा करने का मन रखते थे, दूसरी ओर पापियों को यह संदेश जरूर देना चाहते थे, आगे से पाप मत करो। यह है अनुग्रह और सच्चाई। सच्चा परमेश्वर गलत कामों को, गलत बातों को, गलत विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यीशु मसीह भी नहीं करता है। अनुमति नहीं देता है यीशु मसीह कि हम पाप करें, परंतु अनुग्रह के साथ में यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा भी करता है। कितना अद्भुत संगम है ये।
उस अद्भुत परमेश्वर में। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह संसार में रहा। आगे 16 पद में हम देखते हैं, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। थोड़ा बहुत अनुग्रह हमें नहीं मिला। यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण, या फिर हम इसको सरल शब्दों में बोलें तो, यीशु मसीह जब इस संसार में थे और अब तक, अब भी यीशु मसीह हैं। कलवरी के क्रूस पर उन्होंने पापियों के लिए अपना प्राण दिया, अनुग्रह से भरकर, सच्चाई से भरकर। सच्चाई इसलिए क्योंकि पाप के बदले में दंड जरूर मिलना चाहिए, तो उस दंड को उसने सहा सच्चाई में होकर हमारे बदले। अनुग्रह यह कि हम बच गए, सह लिया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, परंतु उनकी कहानी वहां खत्म ना हुई। तीसरे दिन वो जी उठे। वो परमेश्वर हैं, आज जीवित हैं परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में, और हमें अनुग्रह मिलते जा रहा है उसकी परिपूर्णता से। जब वो पृथ्वी पर थे तब भी और अब भी अनुग्रह पर अनुग्रह मनुष्यों को मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया जिसमें कहीं पर कोई भी दोष न था। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा वो काम किया जो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करे, और इसलिए जब भी उसने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता ने सुना। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना क्या की? हम पर कृपा की प्रार्थना, और कोई प्रार्थना नहीं। हम कृपा पाने के लायक नहीं थे, परंतु हम पर कृपा की प्रार्थना यीशु मसीह ने जीवन भर किया, और इसलिए हमको मिलता गया अनुग्रह। फिर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, और आज तक संसार पा रहा है यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण अनुग्रह पर अनुग्रह। ये बात बिल्कुल सच है मित्रों, कि यीशु मसीह की प्रार्थना के बिना, यीशु मसीह की परिपूर्णता के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह से प्रसन्न होकर हमें अनुग्रह देता है, हम पर कृपा वो करता है यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह ने रोक कर रखा है पिता परमेश्वर के क्रोध को। हम बिल्कुल दंड के योग्य हैं। परमेश्वर पिता भी हमें दंड देना नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु दंड न देने का ठोस कारण कैसे मिला पिता को? जब उसके पुत्र ने अनुग्रह और सच्चाई में होकर हमारे दंड को सह लिया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की है, क्षमा की प्रार्थना, वो प्रार्थना हमारे क्षमा का आधार बनता है। यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ, यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हो रहा है। उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। अद्भुत जीवन उसने जिया, परमेश्वर होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। कैसा जीवन उसने जिया हम सब जानते हैं। अमीर के घर में वो पैदा ना हुआ, गरीब बढ़ई के घर में वो पैदा हुआ। मुफलिसी में उसने जीवन बिताए, बदनाम होकर वो लोगों के बीच में रहा, निंदा उसने सही, और अंत में उस कलवरी के क्रूस पर अपने जान को दिया। सब लोगों ने उसे ठट्ठों में उड़ाया, उसे कोड़ों से मारा गया, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया। उसने सब कुछ सहा, क्योंकि उसमें था अनुग्रह और सच्चाई। सच्चाई से उसने सह लिया हमारे सारे पापों का दंड। अनुग्रह से उसने हमें बचा लिया हमारे सारे पापों के दंड से। पिता परमेश्वर को उसने संतुष्ट किया। पिता जो सारे जगत का न्यायी है, उसको उसने संतुष्ट कर दिया कि हम पर दंड ना आए। सारे दंड को उसने सहा, पिता परमेश्वर को संतुष्ट किया, और हम पर हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के कारण जो आशीष मिली है उसका बखान नहीं किया जा सकता है। एक आशीष यहाँ पर 12 पद में हम पढ़ते हैं,
12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये एक आशीष है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर पिता के संतान, सोच के देखिए, साधारण मनुष्य हम परमेश्वर पिता के संतान बन गए। केवल नाम के नहीं परंतु अधिकार के साथ। यहां पर लिखा है उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हमें संतान होने का अधिकार मिला है। नाम बस नहीं है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, सही में अधिकार है। अधिकार होने के नाते परमेश्वर का जो कुछ है हमारा है। आज बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम केवल नरक जाने से बचते हैं और स्वर्ग जाते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि उससे भी बढ़कर हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार पाते हैं। परमेश्वर को पिता कहकर पुकारने का अधिकार, परमेश्वर को अपनी सारी समस्याओं को बताने का अधिकार, परमेश्वर पिता के गोद में बैठने का अधिकार, परमेश्वर पिता के सारे आशीषों का लाभ उठाने का अधिकार। इसीलिए इफिसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय में और 3 पद वहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। केवल स्वर्ग में हमें प्रवेश नहीं मिला है, परंतु स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है परमेश्वर पिता ने। और यह सब हुआ है मसीह में। अगर हम मसीह में नहीं हैं, अगर मसीह में विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम मसीह में हैं तो 1-2 चीज नहीं, सब कुछ है, क्योंकि हम संतान बन गए हैं। पिता का जो कुछ है वो संतान का होता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका सब कुछ है। परमेश्वर पिता का सब कुछ उनका है। ये बड़ी आशीष है। सब कुछ हमारा है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। और इसे कहते हैं अनुग्रह पर अनुग्रह। सोच के देखिए, हम पापी मनुष्य परमेश्वर के संतान बनकर स्वर्ग की सारी चीजों का आशीष पा चुके हैं। देगा ऐसा नहीं लिखा है, दी है। ये काम परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। जिन्हें दंड मिलना चाहिए था वे सब आशीषों के भागीदार बन चुके हैं। अनुग्रह पर अनुग्रह, नालायकों पर कृपा, अयोग्यों पर कृपा, उस यीशु मसीह के कारण। अगर आप अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं मित्रों, तो ये सुंदर समय है, ग्रहण करिए और प्राप्त करिए अनुग्रह पर अनुग्रह। हमने प्राप्त किया है यीशु मसीह पर विश्वास करके अनुग्रह पर अनुग्रह। मुसीबत के समय में सहायता, निराशा के समय में आशा, एक आशा कि सब कुछ हमारा है। हम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और इसीलिए हमें खुशी है, हमें आनंद है। उस आनंद का हम बखान नहीं कर सकते। अनुग्रह पर अनुग्रह विश्वास करके आप भी पाइए। अगर आप परमेश्वर पिता के संतान बनना चाहते हैं तो इस छोटी सी प्रार्थना को कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने पुत्र को भेजा इस संसार में, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर रहा। मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ। मुझ पर कृपा करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपने संतान बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं। सुन और सदा के लिए ग्रहण कर स्वर्ग पिता। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09
8925807444। ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।